सन 1901 की एक सुबह महाराष्ट्र के एक स्कूल के गेट पर एक छोटा बालक खड़ा था। उसका नाम था भीमराव। वह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन स्कूल के अंदर कदम रखने में झिझक रहा था। वजह, वह एक तथाकथित अछूत जाति से था, जिसे समाज में नीचे समझा जाता था। वह स्कूल में दाखिल तो हो गया था, लेकिन वहां न उसे बैठने को जगह दी जाती, न पानी पीने की अनुमति। शिक्षक भी उसे दूर से पढ़ाते थे और अन्य छात्र उसके पास बैठने से कतराते थे। लेकिन उस छोटे से बालक ने उस दिन एक संकल्प लिया। मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और इस अन्याय को जड़ से खत्म करूंगा। शुरुआत कठिन थी, लेकिन इरादे बुलंद थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय समाज के सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। उनके पिता फौज में सूबेदार थे, पर जातीय भेदभाव उनके बच्चों पर भी भारी था। छोटे भीमराव ने बचपन से ही भेदभाव झेला। स्कूल में अलग बैठना, मंदिर में प्रवेश वर्जित, कुएं से पानी पीना मना। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर अपमान को अपनी ताकत में बदल लिया। ज्ञान की ओर कदम भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया। यह उनके समाज के लिए एक बड़ी बात थी। वे दिन रात मेहनत करते, किताबें पढ़ते और हर परीक्षा में अव्वल आते। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा नरेश ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। वहां उन्होंने एमए, पीएचडी और अर्थशास्त्र में डीएससी की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और वहां से कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर बने। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बदलाव का सपना। विदेश से लौटकर डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि भारत में दलितों की स्थिति आज भी दयनीय है। उन्होंने तय किया कि अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि करोड़ों पीड़ितों की आवाज बनेंगे। उन्होंने अनेक सामाजिक आंदोलन चलाए, जिनमें महाड़ सत्याग्रह और नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रमुख थे। महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। यह केवल पानी पीने की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। संविधान निर्माता, एक नया युग, जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक मजबूत समतावादी संविधान की आवश्यकता थी। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, मजदूरों के अधिकार जैसे प्रावधान शामिल किए। वे चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर अपमानित ना हो। धर्म परिवर्तन, आत्मसम्मान की राह। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार की बहुत सीमाएं हैं। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म ने हमें कभी समानता नहीं दी, इसलिए हमें खुद को बदलना होगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, दलितों के लिए एक नई पहचान और गरिमा की ओर पहला कदम। अंतिम समय और महान विरासत, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का हर क्षण समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जैसे अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और बुद्ध और उनका धर्म, जो आज भी सामाजिक न्याय की मशाल है। 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका विचार, उनका योगदान और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक दीपक जो बुझा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारधारा थे। वे उस समाज के प्रतीक हैं जो सदियों से दबाया गया, पर फिर भी जिंदा रहा और उठ खड़ा हुआ। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा, आत्मसम्मान और संघर्ष से हर बंधन को तोड़ा जा सकता है। कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, अगर मन में विश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर की तरह हम भी अपने समाज, देश और स्वयं के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।